Yes, sir. Okay. Everything is clear. ओके ओके, थैंक्स। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक एक ये भी है, अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के मेजर जो कुछ रूल्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, वो चाहे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की बात कही जाए किस सेंटेंस में, मतलब एग्जाम में पूछा जाए, या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव पूछा जाए, अगर एक चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक से समझ में आ जाती है, तो चाहे अफर्मेटिव से नेगेटिव हम समझ लें या फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव, तो उसके अपोजिट अगर पूछा जाएगा तो इजीली हम लोग उसको कवर कर ले जाएंगे। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, तो जितने भी टॉपिक हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि किसी भी सेंटेंस को बिना उसके वास्तविक अर्थ बदले हुए दूसरे रूप में बदलने को ही ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर भी लागू रहेगी, चाहे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएं, चाहे एक्टिव से पैसिव चेंज करें, चाहे हम एडवर्ब टू को रिमूव करें, चाहे डिग्री ऑफ कंपेरिजन हम चेंज करें। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं सब पर ये चीज़ अप्लाई रहती है। अफर्मेटिव से नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के मेजर जो है 6 रूल्स होते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो और भी सेंस के आधार पर भी, तो थोड़ा सा लाइटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, लगभग 9:15 बज ही रहा है। अफर्मेटिव से नेगेटिव में पहली बात तो किसी भी सेंटेंस में जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस एक तो इस तरह से पूछा जाता है, जब भी वर्ड ऑफ एडजेक्टिव अगर आएगा, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की अगर वो क्वालिटी बताई जा रही है, तो वर्ड ऑफ एडजेक्टिव को का एंटोनिम करके, मीन्स कि उसको विलोम बना करके उसको हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, वर्ड ऑफ एंटोनिम को अपोजिट कर देते हैं, साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे लिखा हो ही इज अ ब्रेव मैन, ठीक है, तो ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है। बहुत ज़्यादा आप लिख करके तो सर खैर समझा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बस जनरली एक एक चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ चलेंगे हम लोग। ही इज़ अ ब्रेव मैन, इसका अगर एडजेक्टिव मतलब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो एडजेक्टिव को हम लोग एंटोनिम कर देंगे, इसको अपोजिट बना देंगे, तो ही और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे, ही इज़ नॉट अ कावर्ड मैन। सिंपल सी बात है। दूसरे तरीके से दूसरा रूल इसका एक ये रहता है, हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो एज सुन एज वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है, ये भी जो है इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, एज सुन एज। एज सुन एज से जब भी सेंटेंस आएगा, वेल नोन है, इसको नो सुनर से बनाएंगे, और नो सुनर अपने जस्ट बाद में इन्वर्जन लेता है। चाहे जिस भी टेंस में सेंटेंस पूछा जाए, मोस्टली वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में पूछते हैं सेंटेंस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले लिखना होता है। किसी का माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, जी सर, अगला मेरा टाइप है, था, मैंने चलिए कोई बात नहीं। अगली चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अगले टाइप का जो सेंटेंस आता है, तो वो किस तरह का अफर्मेटिव से नेगेटिव पूछा जाता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी अफर्मेटिव से नेगेटिव पूछी जाती है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंस है, कोई भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आएगा तो वो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, या फिर कंपैरेटिव आएगा तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। एक चीज का हमको ध्यान रखना रहता है, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, चाहे नेगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हो, मीन्स कि अगर नॉट लगा है तो हमको हटा देना है, नहीं लगा है तो लगा देना है। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स पर थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, और उसको हम लोग जो है अभी आगे और देखेंगे, एक आध एग्जाम्पल भी इसमें मिल जाएंगे। अगली चीज है, अगले टाइप सर में इस तरह साथ ही का और साथ सेंटेंस आता है। जी, क्या कह रहे हैं? सर साथ ही साथ एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेंटेंस। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो करना तो हम चाहते हैं, लेकिन जो है टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो है कुछ ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाएंगी। खैर चलिए, हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल ओरल खैर हम बताने की कोशिश करते हैं, बता भी देते हैं। सर जैसे विदाउट देखिएगा डिग्री ऑफ एग्जाम्पल, कंपेरिजन। जी सर जी ये जी, ऊपर ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रिटिश लव्ड सीजर। मैं आता हेलो हूँ सर। अभी उस पर। ठीक है, जी सर। मैं आता हूँ उस पर, अभी मैं सर। डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। जी सर। जी हाँ, सर मैं मिल डिस्कस रही है। करूँगा। तो मैं बात कर रहा था कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन के सेंटेंस जैसे लिखा है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन में एग्जांपल भी मिल रहा है अफर्मेटिव में, ही इज ग्रेटर देन मी। ठीक है, यहाँ पर हालांकि रैन मार्टिन जो है मी मान रहा है, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर आई मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, हाई होना चाहिए जब सर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट की आई होना कंपेरिजन हो चाहिए। रही है।
हाँ, जब सब्जेक्ट के साथ में कंपेरिजन होती है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन देन के बाद या एज के बाद आता है, हम सभी लोग जान रहे हैं। सब्जेक्ट तो का ही इज सब्जेक्ट से ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट आई। का ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम कायदे से इस चीज़ को भी पढ़ेंगे कि आखिर कब कब जो है हम सब्जेक्टिव केस देंगे और कब ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो यहाँ पर तो देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हमेशा सब्जेक्ट मतलब जो देन या एज के बाद वाला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है उसको एज ए सब्जेक्ट हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे। नॉट नहीं लगा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, टेंस वही रखना है, तो नॉट के साथ डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे और लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होने पर सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी जानी चाहिए, इस हिसाब से सो और एज के बीच में ही लिखी गई है। सर आगे हम बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर ये जो हिम है तो यहाँ हिम होगा या ही होगा? ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ही थैंक यू होना सर। चाहिए, थैंक यू ये सर। ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मी दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इन लोगों ने भी जो है गलत कर दिया है। ही तो होगा देखते सर। हैं अगली। ही होगा बिल्कुल। आगे आता है हम लोगों ने रिमूवल टू देखा था। ठीक है, रिमूवल टू जो है कल देखा था, एडवर्ब टू को रिमूव करना। देखिए, एडवर्ब टू से 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं एडवर्ब टू से। पहली बात तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए कहा जाएगा। जब आप एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तो एडवर्ब टू के साथ साथ इंफिनिटिव टू को भी रिमूव करना होता है। एडवर्ब टू के स्थान पर सो और इंफिनिटिव के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट उसी का नाउन या प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चाहे एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए कहा जाए, चाहे दूसरी तरह से सेंटेंस बन सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा सकता है। तो जब भी हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स ही बन जाता है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात एडवर्ब टू रिमूव करने के लिए, एडवर्ब टू जब रिमूव करेंगे तो वो जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है, एडवर्ब टू को रिमूव करने के अलावा लिखा हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब एडवर्ब टू को हम रिमूव करेंगे तो ऑलरेडी सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही बनता है। ठीक है, दैट के बाद में ही कैन नॉट या ही कुड नॉट का हम यूज करते हैं। तो 3 तरह से सेंटेंस जो है हमारे एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है, इसके लिए आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, हालांकि पहले से पता ही है। अगली चीज हम लोगों को डिस्कस करना है, एक मिनट। अगले टाइप का सेंटेंस आता है जो कि पूछा जाता है जब भी किसी सेंटेंस में ये कोई अबव रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज होता है, प्लस फेल के साथ साथ इंफिनिटिव का यूज करते हैं हम। ठीक है, प्लस फेल प्लस इंफिनिटिव। जैसे सेंटेंस लिखा हो ही सादा ताज, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले रहे हैं, ही सादा ताज, उसने ताज देखा। तो यहाँ पर हम इसको इसी रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही, ठीक है, सब्जेक्ट को हम लिखेंगे ही, क्योंकि ये पास्ट डेफिनेट टेंस की वर्ब यहाँ पर यूज की गई है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, ही डिड नॉट फेल, फिर फेल के साथ में हमको वर्ब को इंफिनिटिव बना देना है, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है, मीन्स के सेंटेंस का सेंस भी नहीं बदलना चाहिए और सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो जाए। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमको वहाँ पर ध्यान देना होता है। और छठा टाइप जो मेजर टाइप है वो ये पूछा जाता है, कई बार सब्जेक्ट से पहले ओनली या सब्जेक्ट के बाद में एलोन आपको लगा हुआ मिल सकता है किसी भी सेंटेंस में। 1 मिनट, सब्जेक्ट से पहले ओनली या सब्जेक्ट के बाद में एलोन। ठीक, तो इसको जो है जब भी चाहे सब्जेक्ट से पहले ओनली आया हो चाहे सब्जेक्ट के बाद एलोन आया हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो इन द बिगिनिंग, हाँ, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस नन बट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो हम नथिंग बट का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। कई कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे जो कि सेंस पर बेस्ड होते हैं, उस सेंस के आधार पर हम उसको जो है ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, ब्रूटस लव्ड सीजर, ठीक है, ब्रूटस सीजर से प्यार करता था, तो ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, ब्रूटस सीजर के प्यार के बिना नहीं था, मतलब वो उससे प्यार करता था। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में इसको ध्यान रखेंगे। ऑलवेज को इवर में, ठीक है, नो को एनी में चेंज किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे लिखा हो कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई, टेल अ लाई। तो इस तरह से सेंटेंस को हम सेंस के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर पकड़ेंगे। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे सेंटेंस वहाँ पर दिए जाते हैं। कई बार हम सभी लोग जो है बहुत सारे रूल्स दिमाग में बिछा के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता है। अब वहाँ पर सर ये ब्रिटिश वाला जो जी, सेंटेंस है, एक बार इसको मैं नेगेटिव ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि ही डिड नॉट डिसलाइक, या जी, हैट कर सकते हैं, हैट सीजर, क्या सही हो सकता है? देखिए ब्रिटिश अप्रोप्रिएट जो सेंस दे रहा है, देखिए ही डिड नॉट आप कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट लव सीजर, वो सीजर से प्यार नहीं करता था। ही डिड नॉट हेट सीजर, सीजर से नफरत नहीं करता था। सर बन सकता है, सर ठीक है। सर हाँ सर ही डिड नॉट हैव विदाउट लव फॉर सीजर, हाँ हाँ, ये हो सकता है। ही डिड नॉट हैव ही विदाउट डिड लव फॉर सीजर, ये विदाउट हो लव सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ठीक बताया कि कई कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो सेंस पर डिपेंड करेंगे। अब वहां पर ठीक है अप्रोप्रिएट ऑप्शन सर। अकॉर्डिंग टू यहाँ क्वेश्चन। पर हाँ, जो point लगा हुआ है वो यहाँ पे एज ए ऑर्डिनरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सेंस में अब वहां पर हमको ध्यान ये देना होगा कि ऑप्शन कैसे मिल रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको वहां पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी यस सर, अप्रोप्रिएट सेंस देने वाला ऑप्शन होगा। कई बार ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में पूछ दिया जाता है, जैसे ब्रूटस लव्स सीजर, तो ब्रूटस इज नॉट विदाउट लव ऑफ सीजर, ठीक है। इस तरह भी आपको बना हुआ ऑप्शन मिलेगा, वही टिक करेंगे। तो ये कुछ रहा तो जो है सर ये डिड के साथ नहीं बनेगा फिर, है? जी, डिड के साथ नहीं बनेगा फिर ये? नहीं नहीं, इज नॉट विदाउट लव फिर बनेगा। नहीं, वो जो ओके आप सर, बता रहे थे डिड के साथ में नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। आगे चलते हैं। तो ये कुछ चर्चा रही हमारी अफर्मेटिव से नेगेटिव की। हालांकि रूल्स में जो जाएंगे तो बहुत सारा टॉपिक में, एक एक टॉपिक को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक जनरल चर्चा हुई। हालांकि हम सभी लोग इसको कई बार पढ़ चुके होंगे। आगे बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस भी कुछ मेजर चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर हु से होती है, ठीक है, हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मिलता है, ठीक है, तो हम जब भी उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नो बॉडी या नो वन का हम यूज करते हैं, ठीक है, नो बॉडी या नो वन एट द प्लेस ऑफ हु, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस हमको नेगेटिव बनाना होता है। जैसे लिखा हो हु कैन काउंट द स्टार, स्टार, तारों को कौन गिन सकता है, तो नो बॉडी कैन काउंट द स्टार, ठीक है, नो बॉडी कैन काउंट द स्टार। इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। अगर हु के बाद वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव बनता है, मतलब कि हु के साथ में आया हुआ सेंटेंस आगे नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम इसको एवरी बॉडी या एवरी वन में चेंज करते हैं। हु को एवरी बॉडी या एवरी वन में चेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वर्ड होगा तो हमको हटाना पड़ेगा, और शुरुआत हम करेंगे हु के स्थान पर एवरीबॉडी या एवरी वन से। एवरी पर्सन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ पे सर फॉर एग्जाम्पल चाहिए, मतलब हु प्लस जैसे अफर्मेटिव का फॉर नेगेटिव का, जी अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हु प्लस जैसे लिखा हो हु डज नॉट नो, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, तो एवरीबॉडी नोज, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? जैसे आगे बढ़ते हैं हम हु लोग। डज नॉट लव कंट्री। हाँ हाँ, तो एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, ओके। जी 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 सर। आगे बात करते हैं कि ऐसे कुछ सेंटेंस जो है हमको और मिलेंगे जिनकी शुरुआत जो है होती है वर्ड से, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड दो से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ड से हो और उसको अफर्मेटिव में बनाने के लिए कहा जाए, तो वहां पर इसके स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच का यूज किया जाता है। इट डज नॉट मैटर मच एट द प्लेस ऑफ व्हाट, ठीक है, इसके स्थान पर आप यूज करेंगे। बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज सेंटेंस को आगे ऐड कर देंगे, ठीक। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ड दो, ठीक है, हैपन, इफ बी लेट, तो यहाँ पर इट डज नॉट मैटर मच, ठीक है। इस तरह से बाकी सेंटेंस को एज इट इज ऐड कर देंगे। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग कहीं वाई से मिलती है और अफर्मेटिव बनाने के लिए कहा जाता है, तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का यूज किया जाता है। वहां पर इट इज एक्सट्रीमली
फुल टू, फुल टू Why waste प्लस, your time? हाँ, वाई वेस्ट योर टाइम इन आइडल कासेप्ट, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो है अगर दिया हुआ है तो इट इज सिंपली फुल टू वेस्ट टाइम इन आइडल कासेप्ट। बाकी It is जनरल अगर actually किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग, जी, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट के बाद में कर देंगे। नाट नहीं लगा हुआ है तो नाट लगा देंगे, लगा हुआ है तो हटा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव से हमको असर्टिव बनाना है ना कि अफर्मेटिव। असर्टिव के अंतर्गत नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा लिख दिया है, इसको देखिएगा, इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब इज सेंड इनटू द वर्ड सिंपली टू मेक मनी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब का यूज जो है आपको सब्जेक्ट के बाद में कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हुआ है, नाट नहीं लगा था तो नाट लगा दिया गया और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज कर देना है, ठीक है। जैसे लिखा हो द अर्थ इज राउंड, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो इज द अर्थ नॉट राउंड, ठीक है। वहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव बनवाने की बात कही जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे और नाट नहीं लगा है तो नाट लगा देंगे, ठीक। ये तो कुछ सिंपल सी चीज़ें रही इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने की। हाउ वाले कंडीशन में हमको देख लेना है, एक चीज़ और रह गई, हाउ वाले में कोई भी अलग से आपको इसके स्थान पर कोई वर्ड नहीं देना है, बस सब्जेक्ट को पहले ले आना है, नाट नहीं लगा है तो लगा देना है। एक चीज़ और आती है कि जब भी किसी सेंटेंस में सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर व्हेन से होती है, ठीक है, व्हेन से होती है, जैसे व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ये सेंटेंस अक्सर यही इसी तरह से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, व्हेन के स्थान पर आपको नेवर जो है यहाँ पर यूज कर देना होता है। देयर ग्लोरी के बाद में, देयर ग्लोरी के बाद कैन प्लस नेवर में हम इसको चेंज कर देंगे और लास्ट में there. स्टॉप लगा दिया। बिल्कुल। तो ये कुछ पूछे जाने वाले हैं, इस तरह से पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट्स अभी शायद बचे हुए हैं, क्योंकि अदर चीज़ों पर भी डिस्कस हो जाता है। क्या किया जाए, इतना ही रखा जाए क्या, कुछ और आगे बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा हो भी गया था। हमने तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, कि 15 मिनट ही हुए हैं कर हमको अभी। दो, 2 पॉइंट और कर दो सर। नहीं, अब उनको भी हमको सर को पढ़ाना है, तो अगर देख लीजिए अगर बहुत ज़्यादा लेट ना हो तो। कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, ठीक है सर। ओके सर, कल पढ़ते नहीं, हैं लिटरेचर भी कल। होना है ना अभी, तो सर को फिर थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा उधर, हाँ, इस कारण से। बाकी हमको पढ़ाने क्या है, हम तो पढ़ाते रहेंगे।